आज हम कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस पार्ट 3 में विशेषकर मटेरियल यूजेज वेरिएंस पर चर्चा करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में अंतर मुख्य रूप से मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस के कारण होता है। अब हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि मटेरियल यूजेज वेरिएंस मुख्यतः मटेरियल मिक्सचर वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस या मटेरियल सबयूज वेरिएंस के कारण होता है। यानी दो तत्व हो गए, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरा मटेरियल यील्ड वेरिएंस अथवा मटेरियल सबयूज वेरिएंस। ये हम बाद में चर्चा करेंगे कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस की गणना कब करेंगे और मटेरियल सबयूज वेरिएंस की गणना कब करेंगे। लेकिन अंतर इन्हीं दोनों के कारण में, चाहे मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इन दोनों के लेकर के जब हम चलते हैं तो वह मटेरियल यूजेज वेरिएंस का अंतर निकल आता है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जब हम किसी वस्तु की उत्पादन करते हैं तो उत्पादन क्रम में जितनी यूनिट लगाते हैं उसमें कुछ नॉर्मल लॉस होता है और इसे घटा देने के बाद आउटपुट की प्राप्ति होती है। एक्चुअल इनपुट पर एक्चुअल लॉस और स्टैंडर्ड इनपुट पर स्टैंडर्ड लॉस का अंतर स्टैंडर्ड यील्ड वेरिएंस है और वह मटेरियल यील्ड वेरिएंस कहलाता है। यहाँ पर मटेरियल यील्ड वेरिएंस की गणना करने के लिए हम दो आधार लेते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस लॉस और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस लॉस, जब मटेरियल यील्ड वेरिएंस की गणना करेंगे तो उसमें हम लॉस पर ध्यान देंगे, यानी स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स क्या है और एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स क्या है। इन दोनों में माइनस करेंगे, अंतर देखेंगे और उसे एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट से गुना कर लेंगे। यदि स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल लॉस ऑन स्टैंडर्ड मिक्स से बड़ा है तो वह फेवरेबल है। कहने का मतलब कि हमारा एक्चुअल लॉस कम हो रहा है, इसलिए फेवरेबल है। उसी प्रकार से स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स की तुलना में एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स ज़्यादा है तो अनफेवरेबल है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, मटेरियल यील्ड वेरिएंस में हम यील्ड जो करते हैं, उत्पत्ति यानी उत्पादन, स्टैंडर्ड यील्ड ऑन एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल यील्ड ऑन एक्चुअल मिक्स इनटू एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमारा एक्चुअल मिक्स पर स्टैंडर्ड यील्ड क्या है और एक्चुअल मिक्स में एक्चुअल यील्ड क्या है, इन दोनों का अंतर को एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट से गुना करके जो निकालते हैं वह मटेरियल यील्ड वेरिएंस कहलाता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड यील्ड ऑन एक्चुअल मिक्स से एक्चुअल यील्ड ऑन एक्चुअल मिक्स बड़ा है तो वह फेवरेबल है, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन आ रहा है। और यदि स्टैंडर्ड यील्ड ऑन एक्चुअल मिक्स से एक्चुअल यील्ड ऑन एक्चुअल मिक्स छोटा है, यानी कम आ रहा है उत्पादन, अनफेवरेबल है। दूसरा, मटेरियल सबयूज वेरिएंस। हम पहले ही बता चुके कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस या मटेरियल सबयूज वेरिएंस, इन दोनों में से किसी एक की ही चर्चा करते हैं। प्रश्न है कि यह कब मटेरियल यील्ड वेरिएंस की गणना करेंगे और कब मटेरियल सबयूज वेरिएंस की गणना करेंगे। जैसा हम पहले बता चुके, जब प्रोसेस लॉस हो यानी नॉर्मल लॉस होता है तो वहाँ पर हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस की गणना करते हैं। जहाँ पर प्रोसेस लॉस नहीं है तो वहाँ पर हम मटेरियल सबयूज की गणना करते हैं। यहाँ पर मटेरियल सबयूज वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एसपी। जहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर नहीं दिया हो तो उसे पहले कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका है स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुना टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट का बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो भी इनपुट का लेंगे, आउटपुट का कभी नहीं लेंगे। इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी की तुलना में यदि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कम लगता है तो वह फेवरेबल है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी तुलना में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़्यादा लगता है तो अनफेवरेबल है। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में नोट के आधार पर हमने बिंदुवार क्रम में समझाया है सावधानी के रूप में कि हमारा प्रोसेस लॉस जब प्रश्न में दिया हो
तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस की गणना करना चाहिए, और जब प्रोसेस लॉस नहीं दिया गया है तो वहाँ पर हम मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस की गणना करेंगे। जहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में जो अंतर है, तो हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउट प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल क्वांटिटी इनपुट के आधार पर निकाल लेंगे, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी खास करके चाहे मटेरियल मिक्स वेरिएंस की गणना करते समय हो, चाहे मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस की गणना करते समय हो, दोनों स्थिति में ही हमेशा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट पर और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी इनपुट पर ही लेंगे, आउटपुट पर कभी नहीं लेंगे। जहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन बराबर है तो कोई आवश्यकता नहीं है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्ञात करने का। अब हम मटेरियल वेरिएंस की गणना करने के लिए एक सम्स के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें मटेरियल मिक्सचर्स 3 प्रकार के दिए हुए हैं, XYZ क्वांटिटी दी हुई है स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का। टोटल हमने देखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12,000 kg है, टोटल कॉस्ट हमारा 54,000 रुपये आता है। एक्चुअल में भी टोटल क्वांटिटी 13,200 लगा और एक्चुअल कॉस्ट 54,120 रुपया है। नीचे इस प्रश्न में प्रोसेस लॉस दिखाया गया है स्टैंडर्ड 10%। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में 10% 12,000 में 10% उसका निकाल करके 1,200 जो निकलता है घटाएंगे तो हमारा क्वांटिटी 10,800 आउटपुट हुआ, कॉस्ट लेकिन 54,000 ही रहेगा। उसी तरह से एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर प्रोसेस लॉस 2,400 दिया गया है, उसे घटाएंगे एक्चुअल क्वांटिटी में तो 10,800 ये क्वांटिटी प्रोडक्ट होता है और उसका कॉस्ट 54,120 रुपये आता है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे मटेरियल वेरिएंस का, तो पहले देखेंगे हम लोग कि प्रोसेस लॉस मेथड के आधार पर। तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स इनटू एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ पर 10% दिया गया है स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल मिक्स हमारा 13,200 है और एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स 2,400 प्रश्न दिया हुआ है। तो 13,200 का 10% 1,320 और एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स 2,400 है, दोनों का अंतर 1,080 आया, यानी एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स ज़्यादा हो गया। और हमारा एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्वांटिटी में 10,800 है और उसका कॉस्ट 54,000 है, भागा देंगे तो 500 पर केजी निकल जाएगा, गुना करने पर 5,400। यह चूँकि मटेरियल एक्चुअल में ज़्यादा लगा हमारा लॉस ग्रुप में, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। अगर हम मटेरियल यील्ड के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे मटेरियल वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड यील्ड ऑन एक्चुअल मिक्स, यील्ड से तात्पर्य हमारा प्राप्ति यानी उत्पादन से है। तो स्टैंडर्ड यील्ड कितना है एक्चुअल मिक्स में, तो हम देख चुके हैं कि 10% जब कहा गया स्टैंडर्ड में प्रोसेस लॉस है तो हमें 10% घटाने के बाद जो प्राप्त होती है यानी 90% उसका निकालना होगा। किसका, तो एक्चुअल मिक्स का। तो एक्चुअल मिक्स हमारा 13,200 है, उसका 90% 11,880 रुपया है और एक्चुअल यील्ड ऑन एक्चुअल मिक्स 10,800 है, चूँकि वहाँ 13,200 में 2,400 घटाया गया था तो 10,800 निकला और एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट 5 रुपया है। गुना करने पर यहाँ भी 5,400, ये अनफेवरेबल है। कहने का अर्थ है कि चाहे प्रोसेस लॉस से निकालें या यील्ड मेथड से निकालें, दोनों स्थिति में आंसर यील्ड वेरिएंस का एक ही आता है। अब हम मटेरियल सब यूज वेरिएंस की भी गणना करेंगे एक सम्स के द्वारा। इसमें भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दी गई है, 2 तरह की क्वांटिटी है मिक्स करने के लिए, पी और क्यू। स्टैंडर्ड में 12 kg और 4 kg है, रेट दे दिया गया 3 रुपये और 7 रुपया क्रमशः, कॉस्ट गुना करने पर 36 रुपये 28 रुपया, टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड का आया 64 रुपया और टोटल मिक्स वेरिएंस की क्वांटिटी 16 kg। उसी तरह से एक्चुअल में भी 10 kg पी का और 2 kg क्यू का लगता है और इसका रेट है 4 रुपये 80 पैसे और 12 रुपया, गुना करने पर 48 रुपया पी का कॉस्ट आया और क्यू का 24 रुपया, टोटल 72 रुपया आया। मटेरियल सब यूज वेरिएंस का फॉर्मूले के आधार पर देखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस
रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रश्न के अनुसार 12 और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम नीचे कैलकुलेट करके रखे हुए हैं पहले से, पहले इसको हम देखेंगे, फिर से इस बाद रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी गणना करने के लिए देखेंगे। तो 12 kg में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो 9 है, और उसके बाद सेलिंग स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 3 रुपया है, टोटल 9 रुपया हमारा ये फेवरेबल है, क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कम लग रहा है इसलिए फेवरेबल है। उसी तरह से बी का यहाँ पर 4 रुपया हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 4 kg, और एक्चुअल क्वांटिटी हमारा रिवाइज भी निकला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3, और हमारा स्टैंडर्ड प्राइस 7 रुपया, गुना करने पर 7 रुपया आएगा, यह भी फेवरेबल है। टोटल जोड़ करेंगे तो 16 रुपया यह फेवरेबल रहता है। यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो निकाला है वो इस प्रकार से है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ए 12 इंटू 12 बाई 16, क्योंकि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमारा 12 है और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 16 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12 है, तो 12 इंटू 12 बाई 16 यानी 9। बी का भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4 है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 12 है और बाई टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 16 है। इस प्रकार रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 निकल गया। टू बी कंटिन्यूड।